नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। एक बार फिर हाजिर हूं। शाम के 5 बज गए हैं, 5 बजकर बल्कि 10 मिनट हो गए हैं, 13 मिनट हो गए, 5 बजकर 13 मिनट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डिबेट का विषय एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर है। बीपीएससी के तहत जो परीक्षा हुई थी उसी को लेकर है। उसको लेकर कुछ खामियां, कुछ कमियां या कहें कि कुछ विवाद एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उन सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ तमाम मेहमान जो जुड़े हैं, मनीष जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिलीप जी हमारे साथ हैं, छात्र नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। दिलीप जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या विवाद या क्या समस्या आ रही है जिसको लेकर आप लोगों ने फिर से आवाज उठाई है? कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिखी गई है, बीपीएससी को भी चिट्ठी लिखी गई है। क्या क्या मामला है? देखिए, सबसे पहला मामला तो यही था कि इसमें विज्ञापन में भी था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होगा, तो वो नीचे हो गया, तो उनका 9, 10 और 1 to 5 में रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, एक ही अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट हो गया। ऐसे हजारों अभ्यर्थी है, तो इसकी वजह से सीट खाली रह जाएगा। नियोजित शिक्षक भी इसमें आ रहे हैं, उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा हो गई, उनके वजह से भी सीट खाली रहेगा। और इसके अलावे भी है कि जो एसटीईटी पास नहीं थे वो भी फॉर्म भर दिए। कैसे भर दिए, उनका भी रिजल्ट है। मैं रोल नंबर तक बता दूंगा। जो एसटीईटी पास नहीं थे उन्होंने फॉर्म भरा और उनका रिजल्ट आ गया है। तो कहां से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, उनके पास कहां से आ गया एसटीईटी पास का सर्टिफिकेट? इसके अलावे ईडब्ल्यूएस में रिजल्ट दे दिया गया है, जबकि वो भरे हैं जनरल कैटेगरी से और उनका रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में है। बीएड वाले का 1 to 5 में रिजल्ट नहीं देना है और इनका चलिए, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, इनका 1 to 5 में बीएड वाले का भी कुछ का रिजल्ट दे दिया गया है और काउंसलिंग में उनको बाहर कर दिया गया है। बीएड वाले को तो सीट तो खाली रह रहा है। अभी कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे फॉर्म भर दिया और वो लोग का रिजल्ट भी हो गया है और वो काउंसलिंग में भी वो लोग पास हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो काउंसलिंग हो रही है उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ ये देखा जा रहा है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे आपने क्या अपलोड किया, और जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया वही सर्टिफिकेट का नंबर आपके पास है कि नहीं है। अब वो फर्जी था, क्या था, नहीं था, इसका कोई जांच ही नहीं हो रहा है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने एसटीईटी सर्टिफिकेट के जगह पे अगर एमसीए का सर्टिफिकेट दे दिया और यहाँ वो वही सर्टिफिकेट दिखा रहा है, वाटर मार्क वाला लगा हुआ था उनके पास, और उसी नंबर का यहाँ वो एमसीए का ही सर्टिफिकेट दिखा रहा है एसटीईटी के स्थान पे, तो उनका काउंसलिंग हो जा रहा है। इस तरह का कहीं काउंसलिंग होता है? ये कौन सी काउंसलिंग हुई? और जहां भी काउंसलिंग हो रहा है उनका कहना है कि जो बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे डाला है आपका डॉक्यूमेंट वही हमको चाहिए, उसी नंबर का चाहिए। अब क्या है नहीं है हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये तो किसी ने जांच नहीं किया, बीपीएससी ने भी जांच नहीं किया कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किया वो सही है या नहीं। उस समय कहा गया काउंसलिंग में ये जांच होगा। अब काउंसलिंग में ये कह रहे हैं कि बीपीएससी के वेबसाइट पे जो अपलोड है हमको उसी नंबर का चाहिए, वो सही है क्या गलत है उससे हमको मतलब नहीं है। जबकि ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिसने जो सर्टिफिकेट बीपीएससी के उस पर डाला, अगर ओरिजिनल भी है और वहां डाला है तो वो दिखाएगा, अगर डुप्लीकेट डाला है तो जाहिर तौर पे वही दिखाएगा। तो आप उससे मेल थोड़ी ही ना कराएंगे, आपको तो जांच करनी होगी ना कि वो सर्टिफिकेट क्या है, सही है या गलत है। ये तो जांच की बात होगी ना। इसका मतलब है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है। खाना पूर्ति है। और अभी बीपीएससी का ये जवाब है कि शिक्षा विभाग अपना जांच करेगा, क्योंकि ये शिक्षक की बहाली है। तो बीपीएससी तो सिविल सेवा परीक्षा भी आयोजित करवाती है, उसमें डीएसपी के पद रहते हैं, एसडीएम के पद रहते हैं। तो क्या उनका सर्टिफिकेट आप जांच नहीं करते हैं? फिर डिपार्टमेंट में भी होता है बाद में, वो अलग चीज है, लेकिन वहां तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाइड कर लेते हैं, उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। तो ये तर्क तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर अभी देखिए सीडीपीओ का इंटरव्यू हुआ, ये ऑडिटिंग का इंटरव्यू हुआ, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जिनके पास फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी पीटी का, उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या एनसीएल नहीं है, उनका मान्य नहीं होगा। तो वहां पे आपने ऐसा क्यों किया? वहां भी आप कह देते कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगा, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है हम उसको देख के पास कर देते हैं। बिल्कुल नहीं। तो इसमें ये अब इसमें सत्ता पक्ष के लोग जुड़ेंगे तो उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। इसमें ये हो सकता है ना कि भाई सरकार ने बीपीएससी को क्या बोला करने को,
ये भी हो सकता है कि बीपीएससी को काम ही नहीं दिया गया, उनको बोला गया होगा कि सिर्फ आप परीक्षा लीजिए, इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं है, रोल नहीं है। अगर सरकार ने ही निर्देशित कर दिया हो तो अलग बात है। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। मनीष जी। बिल्कुल, सरकार ने ये किया है, सरकार ने जी यही निर्देशित बिल्कुल। किया है जी। मनीष देखिए जी। अभिषेक जी, ये एक बहुत बड़ा स्कैम मैं कहूंगा। अभी तक तो जो चीजें थी, जिसका डर हम लोगों को शुरू से था, वो अब देखिए धीरे धीरे जो है ना, कहते हैं कि सियार का जब बारिश होती है तो सियार का रंग जो धीरे धीरे धुलने लगता है और वो अपने असली रूप में आता है। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि अभी यह करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, लेकिन देखिए अभिषेक जी, जब से हम लोग देख रहे हैं, इतनी बार फॉर्म फिलअप करने के बाद इतनी बार बीपीएससी ने भी नियम बदले परीक्षा के पूर्व, वो भी अपने आप में शक के घेरे में थे। हम सभी लोग बार बार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और अभी जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, जिस प्रकार से काउंसलिंग की रूपरेखा नजर आ रही है सामने में, आखिर ये क्या करना चाहते हैं ये लोग, ये समझ से ही परे है। खुद अपनी ही बातों में, अपनी ही नियमावली से अलग हटकर, मतलब कि सैया बहे कोतवाल, मैं कहूंगा कि सरकार और काउंसिल और पूरा चीज, इस पर आप कोई एक स्टैंड लेके नहीं कर सकते हैं कि हाँ फला जिले में काउंसलिंग इस प्रकार से ही हो रही है। और यही सत्य है, हर लोग कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं और इससे यही समझ में आ रहा है कि वही जो 90 और 2005 के दौर में जिस प्रकार से नौकरियां दी जाती थी, जिस प्रकार से लोगों की भर्तियां होती थी, उसी प्रकार से अब फिर से मामला आ रहा है। एक तो 1,22,000 पे ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम 1,22,000 देंगे, लेकिन रिजल्ट इन्होंने एक ही लड़कों को 3-3 जगह दिया है। तो अगर एक लड़कों को, एक अभ्यर्थी 3-3 जगह पास हुए हैं तो 1,22,000 का नंबर जो है वो कैसे पूरा करेंगे। और अगर उसके जगह पर किसी दूसरे की नियुक्ति, जैसा दिलीप जी कर रहे हैं, तो आखिर में उसकी जो प्रामाणिकता क्या है कि वह जो है जिसके बारे में ये लोग दावा कर रहे हैं, या जो काउंसलिंग में जो नंबर के आधार पर जिन लोगों को ले रहे हैं, उन लोगों की सच्चाई क्या है। तो मुझे लगता है अभिषेक जी के आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा स्कैम के रूप में सामने आने वाला है। जब ये बहाली निकली थी तब जाहिर तौर पर वो चर्चा हम लोग भी लगातार करते थे कि एक बड़ी संख्या में बहाली निकली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे शिक्षा से जुड़ा हुआ ये कोई विज्ञापन नहीं था या बहाली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मतलब बड़ा सा होर्डिंग लगा देता है कि ये सामान लेने पर ये सामान मुफ्त, और एक स्टार लगा दिया नीचे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करके। तो वही हाल है। मैंने ऐसा विज्ञापन मैंने भी नहीं देखा कि विज्ञापन जो निकलता है किसी नौकरी के लिए वो इतना विस्तार से होता है कि एक एक लाइन स्पष्ट किया गया होता है कि हाँ क्या है। लेकिन इस विज्ञापन में, इस नोटिफिकेशन में हम लोगों ने देखा कि बदलाव इसलिए करना पड़ा कि कई बार अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई कि ये जो लाइन लिखी गई है इसका मतलब कुछ और निकल रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। और उसको बदला गया, बाद में उसको चेंजेस लाया गया। बीपीएससी के स्तर पे इतने संशोधन हुए नियमावली में, मतलब ये अपने आप में बिल्कुल ये पहली बार इस तरह से मैंने देखा कि विज्ञापन में उतना संशोधन करना पड़ा है, नोटिफिकेशन में इतना संशोधन करना पड़ा, लगा कि जानबूझकर इफ बट क्रिएट किया गया कि ये इतना ही नहीं अभिषेक जी, जब सर्टिफिकेट के सत्यापन की बात आई, जब बीपीएससी के, चूंकि दिलीप जी इस विषय को नहीं रखे इसलिए मैं रख रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल सारी बातें दिलीप जी बहुत अच्छी तरीके से रखे। जब सत्यापन की बात आई तो सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन आमने सामने आ गए। ये दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई, इतने सत्यापन नहीं होने देंगे। भाई सरकार की आखिर मंशा क्या थी भाई? ये सवाल तो खड़े होते हैं ना कि आखिर सरकार की क्या मंशा थी, क्यों ऐसा हुआ, क्यों दोनों आपस में आमने सामने आ गए, भिड़ गए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गोलमाल है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है सरकार और सरकारी तंत्र के अंदर में, मुझे लगता है। और चीजें बीपीएससी के बाहर आ गई है, शिक्षा विभाग उसको हैंडल कर रही है। और शिक्षा विभाग का कहना ही क्या है, बिहार का शिक्षा विभाग तो दुनिया का 8वां आश्चर्य है, साबित हो ही चुका है। इसके बारे में तो बहुत ज्यादा कुछ कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि लोग सचिव, मुख्य अपर सचिव भी आदेश निकालते हैं और जातीय गणना की बात जैसे ही आती है रातों रात अपना आदेश वापस ले लेते हैं। तो एक तरफ तो दिखाया जाता है। जी बिल्कुल। विक्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जी, क्या दिक्कत आई है इस रिजल्ट को लेकर, जरा बताएंगे? आप लोगों को क्या शिकायतें हुई हैं? सर, प्रारंभ से ही शिक्षक बहाली में नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे नियमावली को लेकर, और अभी जब रिजल्ट आया है तो बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही छात्र का 2 जगह रिजल्ट आ गया है।
एक ही छात्र का 2 जगह रिजल्ट आ गया, साथ ही साथ उनके वेरिफिकेशन में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। अब तो वो हालांकि ठीक हो गया है, लेकिन बात हम्म, ये है कि एक छात्र का 2 जगह रिजल्ट आ जाने से बहुत सारे छात्र तो हम बाहर हो गए हैं और अभी हम्म, प्राइमरी का चल रहा है वेरिफिकेशन। प्राइमरी के वेरिफिकेशन हम्म, में क्या हो रहा है कि हम्म, प्राइमरी के वेरिफिकेशन के पहले केवीएस का रिजल्ट आ गया है। अब केवीएस हम्म, के रिजल्ट आ जाने से बहुत सारे छात्र जो हैं वो केवीएस को ज्वाइन करेंगे, बिहार शिक्षक को छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, सीटें जो है वो खाली रह जाएंगी। तो खाली सीटें हम्म, रह जाने के बाद अगर सरकार सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकालती है, इससे बहुत सारे छात्र जो है वो बिहार के वंचित रह जाएंगे नौकरी से। और एक हम्म, बात ये भी है कि बिहार के छात्र अगर दूसरे राज्यों में जाते अगर बिहार के हम्म, छात्र दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो जो है वो मजदूर बन के रहते हैं, मजदूरी करना पड़ता है। हम्म, और बिहार में अन्य राज्य के छात्र अगर आते हैं तो वो यहाँ पे अधिकारी बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, तरह तरह के हम्म, नौकरी मिलता है उनको। तो ऐसी समस्या से जो छात्र जो है वो आज जूझ रहे हैं। तो बिल्कुल। बिहार में मुझे लगता है डोमिसाइल नीति को हटा। ये भी आपने ये भी आपने महत्वपूर्ण बात कही है। मैं एक बार दिलीप के पास फिर हाँ, से चलूंगा। दिलीप, ये बात सही है कि एक दूसरी लिस्ट भी जारी होनी चाहिए, कि ये जो एग्जाम का रिजल्ट एक आ जाता है और रिजल्ट आ गया वही फाइनल रिजल्ट है, उसकी बजाय ये सच है कि अगर बहुत सारी सीटें खाली रहें तो उसको भर दिया जाए, ना कि फिर उसके लिए एक अलग प्रोसेस फिर शुरू हो। जी बिल्कुल। और वैसे भी बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया था उसमें लिखा हुआ था कि ये औपबंधिक रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट नहीं हम्म, है। और अन्य हम्म, परीक्षाओं का रिजल्ट जब जारी होता है उसमें लिखा जाता है कि हम्म, अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची, लेकिन इसमें हम्म, लिखा गया था औपबंधिक रिजल्ट है ये। इसका हम्म, मतलब हुआ कि औपबंधिक यानी कि सीटें। और काउंसलिंग में जब भी बुलाया जाता है तो जितनी रिक्तियां होती है ना, जितना सीट पे वैकेंसी, उससे हम्म, ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है काउंसलिंग में, ताकि काउंसलिंग में जो हम्म, लोग बाहर होंगे तो उनके जगह पे और लोगों को मौका मिल जाएगा, सीट खाली नहीं रहेगा। लेकिन ये पहली हम्म, ये बहाली हुई कि काउंसलिंग में सीट से भी कम लोगों को बुलाया गया। सीट तो 1,70,000 है, तो काउंसलिंग में तो हम्म, 1,70,000 से ज्यादा को बुलाना चाहिए था। आप फाइनल रिजल्ट निकालते, उसमें आप देखते कि कौन योग्य, किनके पास डॉक्यूमेंट्स रहता है, उन लोग का लिस्ट जारी करते। और अभी इसमें भी आपने क्या किया, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो सीटेड फेल है, उनको भी आपने इसमें जारी कर दिया और वो बाहर हो जाएंगे, सीटें खाली रह जाएगी। हम्म, तो इस तरह से। और बीपीएससी का इस मामले में सकारात्मक रुख है, क्योंकि मैंने भी जी, परसों कांटेक्ट किया था, बीपीएससी से संपर्क किया इस संबंध में। तो बीपीएससी में ये इस बात पे सहमति है कि जो सीटें खाली रह जाती है काउंसलिंग के बाद, तो उतने सीटों के लिए हम फिर से एक लिस्ट जारी करें, लेकिन शिक्षा विभाग इसके लिए तैयार। बिल्कुल, ये एक समस्या रह गई है। बिल्कुल, हमारे साथ स्नेहाशीष वर्धन जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप, उनसे भी बात करते हैं। स्नेहाशीष जी, नमस्कार, तो बहुत इन बहुत लोगों को स्वागत तैयार आपका भी। होना राम होगा। पुकार सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आप जी सबको भी नवरात्र नमस्कार। की नमस्कार शुभकामनाएं। सर जी जी, नमस्कार। आपको भी पूरे टीम को। स्नेहा जी, स्नेहाशीष जी, आपसे चूंकि बहुत जरूरी है ये पूछना कि सत्ता में आप लोग हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, जो कमियां बताई जा रही हैं, अगर एक दो होती बात समझ में आती है। एक आदमी का रिजल्ट दो दो जगह, तीन तीन जगह रिजल्ट आ गया, जो जनरल कैटेगरी में है उसका ईडब्ल्यूएस में रिजल्ट निकाल दिया गया है, जो बीएड नहीं है उसको भी प्राइमरी टीचर वाले में प्राथमिक के लिए रिजल्ट दे दिया गया है। आखिर क्यों इतनी सारी धांधली, क्यों? वेरिफिकेशन में बताया जा रहा है, जो दिलीप बता रहे हैं कि वेरिफिकेशन जो है वो इस तरीके से खानापूर्ति जैसा हो रहा है कि उसमें सारे फर्जी सर्टिफिकेट वाले भी चयनित हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कहीं कोई क्रॉस चेक नहीं किया जा रहा है कि यह सर्टिफिकेट वाकई ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। बिना एसटीईटी पास किए लोग भी परीक्षा दिए, वो भी सफल हो गए। सबसे पहले सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और विजयादशमी की। जो बातें आ रही हैं दिलीप जी, आज इस दिवस विशेष पे हम लोग बैठे हैं और दिलीप जी जो चिंता जाहिर कर रहे थे, चूंकि मैं बीच में जुड़ा हूं इसलिए बहुत सारी जानकारी मैं नहीं सुन पाया हूं। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत जो आ रही है चीजें, पहले भी बीपीएससी के चेयरमैन ने ये बातें कही थी कि जितने फर्जी डिग्रीधारी लोग हैं वो उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई। पहले भी उन्होंने एक बार जिक्र किया था इस बात को। और अभी चूंकि इसमें जो त्रुटियां आ रही हैं, निश्चित तौर पे ये संज्ञान में आई हैं चीजें, और इस पे कार्य भी होगा। और आप निश्चिंत रहेंगे, मैं आपके माध्यम से बिहार के सभी अभ्यर्थियों को ये आश्वस्त कर रहा हूं कि आप निश्चिंत रहेंगे, कोई धांधली नहीं होगी। जो त्रुटियां हैं वो गलत आंकड़े देके, गलत वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करके ही चाहते हैं कि नौकरी पालें, वैसे लोगों को रोकने के लिए पूरी तरीके से बीपीएससी के थ्रू हो रहा है। इसके लिए आप लोग रिलैक्स रहिएगा, नहीं हो रहा निश्चिंत ना, रहिएगा नहीं, कि यहाँ पर बिहार ये सरकार करेक्शन
ये करेक्शन हो जाना चाहिए। वेरिफिकेशन बीपीएससी को करने का दिया ही नहीं गया ना, ये शिक्षा विभाग ले लिया है। दिलीप, एक बार आप बताएं जो आप बता रहे थे वेरिफिकेशन को लेकर। बीपीएससी नहीं कर रही है ना वेरिफिकेशन। जी जी दिलीप बताएं। पहले कोई भी बहाली होती है तो जिस एजेंसी को, जिस बोर्ड को, जिस आयोग को दिया जाता है ना, वो बोर्ड, वो एजेंसी, वो अपना वेरिफिकेशन करने के बाद अंतिम सूची जारी करता है, मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं। अभी सिविल सेवा का देखिए 67वीं का रिजल्ट आना है फाइनल, तो बीपीएससी ने सारी प्रक्रिया कर ली, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए, उसके बाद इस महीना के अंत तक 67वीं का रिजल्ट आएगा। यूपीएससी में ऐसे होता है, बिहार में दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, सब में ऐसे ही होता है। अभी CGL 3 का काउंसलिंग हुआ है, तो काउंसलिंग में क्या, किसने उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया? बीएसएससी ने कराया, क्योंकि बीएसएससी ने विज्ञापन निकाला था CGL 3 का। उसमें तो ये नहीं कहा गया ना कि सामान्य प्रशासन विभाग या जल संसाधन विभाग में ये लोग जॉब करेंगे तो सचिवालय में करेंगे, तो सचिवालय में जाके अपना कराएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर शिक्षक भर्ती में आखिर शिक्षा विभाग क्यों अलग से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहा है? हाँ, पहले बीपीएससी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेती, अंतिम मेधा सूची वो जारी कर देती, उसके बाद अपना जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो वेरिफिकेशन कराए। वो तो होता भी है, जॉब में चले जाते उसके बाद भी उनका वेरिफिकेशन होता है, तो वो तो अलग बात थी, वो तो कराना था उनको। लेकिन अभी जो अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करना है, तो वो तो बीपीएससी को अधिकार था, बीपीएससी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना चाहिए था, उसके बाद अंतिम रूप से सर्टिफिकेट, ये लिस्ट जारी होना चाहिए स्टूडेंट्स का। लेकिन यही यहाँ पे दिक्कत हुआ, और मैं शुरू से ये कहता आ रहा था कि बीपीएससी से बहाली हो रही है, कोई गड़बड़ी धांधली सेटिंग नहीं होगी। लेकिन अब तो बीपीएससी को अधिकार ही नहीं दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दे दिया, शिक्षा विभाग कराएगा। वही शिक्षा विभाग जो प्रथम चरण से लेकर छठा चरण तक बहाली कराया है नियोजन इकाई से, और 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल हो गए, वही शिक्षा विभाग कराएगा। तो किस तरह की बहाली हो रही है? ये अंतिम समय में बड़ा गंभीर विषय है, जो शिक्षा विभाग खुद कह रहा है कि जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट से नियोजन इकाई के जरिए अपनी भर्ती कराई है, उन सबको हम हटाएंगे वहां से, उनसे वापस सैलरी वापस वसूलेंगे उनसे। वही शिक्षा विभाग फिर कह रहा है कि वेरिफिकेशन हम ही करेंगे, बीपीएससी नहीं करेगी। क्यों? ये एक समस्या, चूंकि दिलीप भाई बता रहे थे इस दौरान मैंने भी ये बातें सुनी थी, और अभी चूंकि कुछ लोग आए थे मेरे पास और इसी पे चर्चा भी हो रही थी, और चूंकि गृह क्षेत्र में हूं तो इसी पे चर्चा हो रही थी कि बीपीएससी आखिर चाहती क्या। उनका जो सवाल था कि बीपीएससी क्या चाहती है और बिहार सरकार। तो इस बारे में मैं खुल के बोल रहा हूँ इस चीज को, चूंकि ये त्रुटियां आई हैं और ये संज्ञान में है, सभी के संज्ञान में है, जो लोग भी हैं जिम्मेदार लोग उनको संज्ञान में है। और मैं, दिलीप भाई ने अच्छे मुद्दों को उठाया है और इसे मैं सरकार के संज्ञान में लाता हूं, लाने का प्रयास पूरी तरीके से करूंगा, और त्रुटियां नहीं होगी। अभ्यर्थियों को मैं कम से कम, जो जायज अभ्यर्थी है, जो वाजिब अभ्यर्थी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट सही है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, इस बात को लेकर मैं आश्वस्त कर रहा हूं। यहाँ पे मनीष जी, हम लोग सक्षम मंच पर उठाएंगे बात। जी मनीष जी। नहीं, मुझे लगता है कि अरुण जी आ गए हैं, पावरफुल आदमी हैं, हम लोगों को इनके आश्वासन को सुनना चाहिए कि क्या है। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया है कि कुछ दाल में काला काला जरूर है, और ऐसा ना हो कि पूरी दाल ही काली हो जाए। इसलिए मैं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए सत्ता पक्ष के दोनों लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत युवाओं की आशा है आप लोगों की तरफ है, ऐसा ना हो कि यह भी एक घोटाला, एक स्कैम की भेंट चढ़ जाए। क्योंकि देखिए, सरकार ही नहीं है, बहुत बड़ा तंत्र भी होता है जो कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग वेटिंग से बहुत सारे गड़बड़ियां करना चाहता है। इसलिए मैं सिर्फ सरकार को नहीं कहना चाहूंगा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सरकार, खास करके शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की यह विशेष रूप से यह उनका दायित्व बनता है कि अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां आ रहे हैं तो इनको समय रहते रोकें। ऐसा न हो कि जो सरकार की जो इच्छा है, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं इसलिए विपक्ष की भाषा बोलूंगा, कोई लड़का न्यायालय चला जाए इस विषय को लेकर, सारी प्रक्रिया को लेकर, और मामला यही रुक जाए और सरकार कहे कि हमने तो 1,22,000 को कर दिया था, अब ये न्यायालय में मामला है तो हम क्या करेंगे, फिलहाल 24 और 25 का चुनाव आप लोग करा लीजिए, हम सत्ता में आएंगे तो फिर से इस प्रक्रिया को पूरा करें। अरुण जी से मैं सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा करूंगा मैं, ठीक है, और उनको बधाई भी दूंगा बहुत बहुत। जी अरुण जी नमस्कार, आपको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं अरुण जी। और जी मेरी तरफ से भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार से सारे पैनलिस्ट को और अभिषेक जी, खास करके आपको, लगातार आप जन सरोकार के सवालों को उठाते रहते हैं और अपने डिबेट के माध्यम से
करते हैं सारी बात। जी, आज चूंकि मेरा ये सवाल है कि दरअसल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो चल भी रही है लंबे समय से, और मैं तेजस्वी यादव जी के उस बयान से शुरू करता हूं जब उन्होंने कहा था कि हम जब सरकार में आए हैं तो हमारी प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि युवाओं को रोजगार मिले और बेहतर क्वालिटी यानी क्वालिटी एजुकेशन को हम ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा दें, ये बेहतर होगा। इसलिए बीपीएससी के थ्रू हम चाहते हैं कि राज्यकर्मी जो बने वो बीपीएससी के थ्रू बहाली। ठीक है, यहां तक बात लगा कि हाँ सरकार ईमानदारी से एक प्रयास की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जब इतना भरोसा था और ये बात गारंटी के साथ कही जा रही थी कि हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, हम चाहते हैं ईमानदारी हो, क्वालिटी हो, ये सारी चीजें हो, फिर वेरिफिकेशन की बात पर क्यों अचानक से बीपीएससी को वेरिफिकेशन से अलग कर दिया गया? क्यों बीपीएससी को कहा गया कि वेरिफिकेशन आप नहीं, विभाग करेगा? देखिए अभिषेक जी, पूरा देश और खास करके बिहार को तो जो सौगात मिला है, खास करके दशहरा के मौके पर, नवरात्रा के मौके पर 1,22,324 परिणाम आए हैं, और समझ सकते हैं कि 10 लाख परिवार, खुशी का माहौल है। और आजादी के बाद देश में पहला प्रदेश है बिहार इतनी भारी नियुक्तियां देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इतिहास रच दिया, 55 दिनों में रिजल्ट देने का काम किया बीपीएससी। विषय पता है ना अरुण जी? और पता है ना? सुनिए मनीष जी, सुनिए। नहीं, आज के डिबेट का विषय पता है ना? और आप लोगों का तो काम ही है विषय को डाइवर्ट करना। अरे ये परसों भी बोले थे, आज का विषय दूसरा, भ्रम फैलाना, ये सब अब देख। दिलीप जी इनको विषय बता दीजिए। अरुण जी, और तरफ बढ़ेगा आप लोगों का। नहीं अरुण जी आ रहे हैं। अरुण जी 55 दिनों में नहीं अरुण जी 55 दिनों में रिजल्ट आया, उसके लिए उसके अरुण जी बधाई भी आप। अरुण जी हाँ मैं आ रहा हूँ पॉइंट एक में। अरुण जी 55 दिनों में रिजल्ट आया, उसके लिए आप बधाई भी पाए थे और बहुत सारी बधाई भी मिली थी, लेकिन उस रिजल्ट का जो रिजल्ट का मतलब ही परिणाम होता है, लेकिन उस रिजल्ट का जो रिजल्ट आया मैं उस पर बात कर रहा हूं कि उस रिजल्ट का रिजल्ट ये है कि बिना माफ कीजिए बीएड पास जो है उनको भी आपने प्राइमरी टीचर के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वेरिफिकेशन में गड़बड़ ये हो रही है कि फर्जी। क्या बोले अभिषेक जी? बीएड पास अभ्यर्थियों को भी हमने सेलेक्ट किया है, उनका भी रिजल्ट आया है। पूछिए, दिलीप बता रहे हैं, पूछिए। वो उन्हीं आप जान लीजिए, यही सब कुछ। हाँ तो मनीष भाई का दल है। नहीं मनीष, अरे भाई मनीष जी को आप एक साइड करिए। मनीष जी हाँ बताइए। जी बताइए देता हूँ ना। और दिलीप जी भी हैं, वो डिप्लोमा धारी भी हैं, नॉट सिंगल। नहीं मैं कंफर्म नहीं वो तो मेरे भी जानने वाले कई लोग हैं, वो मेरे जानने में भी कई लोग हैं जो नहीं मेरे जानने में कई लोग हैं जो डिलीट किए हुए हैं, वो भी आए हैं। मैं दिलीप से पूछ ले रहा हूँ। दिलीप बताइए एक बार, आप दिलीप से पूरी समस्या एक बार। नहीं मैं भ्रम, एक मिनट अरुण जी एक बार दिलीप जी को सुन लीजिए, एक बार दिलीप जी से समस्याएं सुन लीजिए, उसके बाद आप उस पर बता दीजिएगा। मेरी बात को पूरा करने दीजिए ताकि मेमोरी में जो रख दूं तो। और वो जी बताइए, ये है ताकि जो भ्रम की स्थिति आप लोग कुछ लोग फैला रहे हैं और कुछ। अरे वैसा ये आरोप लगा रहे हैं, अब ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं हो रहा था रिजल्ट, अभिषेक जी आज 6 तेजस्वी जी दिख रहे हैं। आप नहीं अरुण जी एक बार सुन अरुण जी एक बार सुन तो लीजिए ना भाई। दिलीप जी बता देंगे ना कि क्या समस्या है। दिलीप जी बताइए जल्दी, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा दिलीप जी, क्योंकि अरुण जी अपनी बात रख सके। देखिए ये बीएड वालों का रिजल्ट 1 to 5 में नहीं होना था, और बीपीएससी का भी कहना है कि 1 to 5 में रिजल्ट नहीं दिया गया है। लेकिन ये सच है, बीएड वाले का कुछ का रिजल्ट है। अगर बीएड वाले का देना था तो सबका देते जो मेरिट लिस्ट में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपने कहा कि बीएड वाले का रिजल्ट नहीं है, कुछ अभ्यर्थी का बीएड में रिजल्ट है, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। काउंसलिंग में वो गए भी हैं और काउंसलिंग में कहा गया कि बीपीएससी ने गलती से दे दिया होगा रिजल्ट, बीएड वाले को हम ओके नहीं कर सकते, जो आप चले जाइए। बाहर किया गया, हम झूठ थोड़े बोलेंगे। हमारे पास अभ्यर्थी का डिटेल है, सारा रोल नंबर है। अभी एक जनरल कैटेगरी की महिला है, उनका रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में दिया गया है, जबकि वो ईडब्ल्यूएस के भरे नहीं है।
मेरे पास प्रूफ है, उसका रोल नंबर है, सब कुछ है। वो जो फॉर्म भरा गया है वो डिटेल है मेरे पास, अभी उन्होंने भेजा है डिबेट शुरू होने से आधा घंटा पहले। तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और उसके बाद हम रोल नंबर तक लिखे, STET पास नहीं है, मेरे पास सारा डिटेल है। STET पास नहीं है, वो भी इसमें आ गया है। 9th 10th में कैसे आ जाएंगे, जबकि STET पास होने के बाद ही 9th 10th और 11th 12th का फॉर्म भरे थे। हम ये नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पैसा लेके कुछ किया होगा, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है या तो BPSC ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसमें कुछ गड़बड़ी हुई होगी, जो फिल्टर नहीं कर पाए होंगे। हड़बड़ी में इतना रिजल्ट दिया गया, उनको प्रेशर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, इसलिए हो सकता है गड़बड़ी हुई होगी, उसको सुधारा जाना चाहिए। अरुण जी देखिए अभिषेक जी, तरह तरह का भ्रम अभी बाजार में फैला हुआ है पूरे। अरे भ्रम कहाँ, वो कह रहे हैं रोल नंबर के साथ बैठे हुए हैं। मैं बता देता हूँ ना अभिषेक जी, तरह तरह का भ्रम इन लोगों के पास और विरोधियों के पास ये भी आंकड़ा आ गया कि 45 से 50,000 नियोजित शिक्षक उसमें पास हो गए हैं। ये भी आंकड़ा आ गया 20,000 से 22,000 स्टेट से बाहर है। मैं बता रहा हूँ अरुण जी, अभी हम लोग कहाँ उस पर बात, हम लोग उस पर कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, कब? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कहाँ अभी बात कर रहे हैं उस पर? अरे छोड़िए ना, जिस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं उस पर आप क्यों बता रहे हैं? ये तो शिक्षक नियुक्ति से जुड़ा हुआ भ्रम है। लगातार आप लोग चला रहे हैं और फैला रहे हैं फैलाने वाले। कब चला रहे हैं आप बताइए ना, कब हमने आपसे चर्चा की इस मसले पर, बताइए जरा। हमने आंकड़े पर कब आपसे बात की कि 22,000 लोग बाहर से आए हैं, कब आपसे बात किए हैं? चर्चा हुई, आप नहीं थे राजेश जी, कई चैनल चला रहे हैं इस पे डिबेट। अरे भाई वो एक खबर, एक मिनट अरुण जी जैसे एक मिनट अरुण जी समझिए बात को। आप जिसे भ्रम कह रहे हैं, अगर वो कोई खबर आती है, आपने देखा होगा, हम एक मिनट सुनिए बात को, सुन लीजिए और समझ लीजिए। एक मिनट अरुण जी एक मिनट, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं कि जो मीडिया पर आप लोग आरोप लगाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो जो हैं, जो वायरल होते हैं, आते हैं कि एक मिनट सुन लीजिए अरुण जी, एक मिनट अरुण जी एक मिनट, नहीं अरुण जी अगर हम कोई खबर दिखाते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो वायरल हो रहा है। अब वो सच है या झूठ, उस पर आप बताइए। तो अब मनीष जी इस बात को रख दिए, अब तुल दे रहे हैं मनीष जी के बयानों को। अब सम्राट चौधरी जी बोल दिए, तुल दिए जा रहे हैं। अब जिसको जारी नहीं है, अब कुछ बोल रहे हैं। आप यह बताइए, लगातार ये सवाल उठ रही है, सरकार से सवाल कर रहे हैं लोग। 45,000 नियोजित आ गए, बिहार के बाहर का 18,000। ये सूची फिल्टर होके कैसे इन लोगों के पास पहुंच गया? अरुण जी तो उसी पर तो चर्चा होती है जिस पर आप अपना जवाब देते हैं। भाई अगर कोई खबर फैली, हमने विस्तार से आपके सामने रखी, आप उस पर अपना जवाब देंगे। अब जैसे आप ही अभी सवाल किए कि बीएड अभ्यर्थियों का, बीएड का कैसे केंद्र ने जो उनके साथ नाइंसाफी किया है वो दंश झेल रहे हैं। 3,90,000 बीएड के विद्यार्थी, मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। उसका रिजल्ट कैसे आएगा? अगर कहीं त्रुटि हुई भी होगी तो उस पर सजग है विभाग। अब उस पर कहीं कोई वो थोड़े है उनका हो जाएगा। हाँ, अधिकतर जो है सवाल, हमने कई छात्रों से भी बात किया, मेरे भी संज्ञान में है, बीएड और डिप्लोमा का जो डिग्रीधारी हैं उनका हुआ है, तो डिप्लोमा का उनके पास डिग्री है, उस बेसिस पे हुआ है। हाँ, बीएड का भी उसके पास ये है। तो कई लोग अब कान नहीं देख रहे हैं, कौवा को देख रहे हैं, कान लेके उड़ गया। तो सारी तो अभी भ्रम की स्थिति है, कहीं कुछ नहीं है एकदम। और जो ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरा भी बताइए। दूसरा, और जो जनरल कैटेगरी में है, जो जनरल अरुण जी जो जनरल कैटेगरी में है, उनका ईडब्ल्यूएस में कैसे हो गया? एक आदमी का 3 जगह रिजल्ट कैसे आ गया? अरे भैया, मैं माना एक्सेप्शन में अगर कुछ हो गई होगी त्रुटि, आपकी बात से सहमत, तो उसका अभी पहाड़ के नीचे आया, अभी मान रहे हैं। अगर सपोज करिए भूल चूक से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बोल दिए कि एम्स चालू हो गया, तो क्या एम्स बन गई, वहां इलाज चालू है। हमारे गृह मंत्री जी वो नहीं बोलते तो पर्दाफाश नहीं होता, चालू हो गया, तो क्या हो? वो तो चर्चा हो, इसीलिए बोला गया। अरुण जी, हमने पूरी बात को, अरुण जी, अरे भाई कितनी बधाई लेंगे, कितनी बधाई लेंगे? वो गलती जो है ये उसको भी तो ठीक करिए।
अरे भाई उसी पार्टी के प्रवक्ता है जो केवल बधाई पंचायती अभिषेक जी अरुण जी उस पार्टी के प्रवक्ता है कि पंचायती कुछ कीजिएगा, कुटवा वही डालेंगे। अभिषेक जी आपको अब क्या बोल रहे हैं? बोलने के लिए आपके पास क्या है? रोजगार के सवाल पे बोल सकते हैं, जन सरोकार के सवाल पे बोल सकते हैं। मुद्दे से हम भटकने नहीं देंगे। आज बोलने को मेरे पास बहुत सारा कुछ है अरुण जी, लेकिन आज भटकने नहीं देंगे ना। आप पहले आप बताए कि यह जो भूल चूक हुआ वह क्यों हुआ और कैसे हुआ, जिलों में जो काउंसलिंग हो रही है मुद्दा पे अरुण जी आइए, भटकिए मत मुद्दे से। ठीक है, ये जो 90 अरुण जी ये ठीक नहीं लग रहा है। आप मुद्दे पर बात करिए ना, आप मुद्दे पर बात करिए। सीधे बताइए कि जो खामियां हैं, जो रिजल्ट गड़बड़ी हुई है, जो भी किसी का अगर 3 जगह पर रिजल्ट आ गया है तो वो ज्वाइनिंग तो एक जगह होगी ना, या तो प्राइमरी में होगी या माध्यमिक में होगी या फिर उच्च माध्यमिक में होगी ज्वाइनिंग। ये तो क्लियर कर ही दिया है बीपीएससी ने। कहाँ ये सवाल पूछ रहे हैं आप? अगली लिस्ट आएगी कि नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अगली लिस्ट आएगी? प्रथम चरण का जो प्रक्रिया वो तो आने दीजिए, आना ही है। सरकार उस पे गंभीर है। इतना एक सवाल है मेरा अरुण जी से, एक सवाल है अरुण जी। 1,10,000 वैकेंसी अरुण जी जब इस पूरी प्रक्रिया को बीपीएससी को करना था तो फाइनल लिस्ट बीपीएससी जारी नहीं करके शिक्षा विभाग क्यों जारी कर रही है? अरे क्यों, ये हमारा काम है ना। आप ठेका ले लिए हैं क्या? आपका काम नहीं है। हाँ हमने ठेका लिया है। हम बिहार के मजबूत विपक्ष हैं और आपको दाया बाया नहीं करने देंगे। अरुण जी 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 प्लीज, अरुण जी प्लीज, बेवजह का वो मतलब क्या मैं कहूं, बेकार की बातें नहीं, सीधे पॉइंट पर आइए। बीजेपी नहीं तय करेगी, बीपीएससी तो तय करेगी ना। बीपीएससी को एजेंसी के तौर पर आपने हायर किया ना। अगर बीपीएससी वो एजेंसी थी जो करा रही थी परीक्षा, मैं फिर वही सवाल पर आ रहा हूं कि तो वेरिफिकेशन का काम शिक्षा विभाग ने अपने हाथ में क्यों लिया, बीपीएससी को क्यों नहीं? कुछ काम शिक्षा विभाग ने उसके बाद भी बीपीएससी को क्यों दे दिया? ये तो तालमेल से चलती है, कोई जरूरी है? आप तालमेल से क्या, बीपीएससी के थ्रू जितनी बहाली होती है उसका सुनिए। जो ये देखे ना ना अरुण जी अरुण जी अरुण जी प्लीज, अरुण जी प्लीज, अरुण जी प्लीज, मैं बात को टालने की बजाय चाहता हूं कि उस पर गंभीरता से बात हो। जो एजेंसी परीक्षा लेती है वो वेरिफिकेशन करती है। ऐसा क्यों इस बार हुआ, वही तो हम जान रहे हैं कि आखिर कारण क्या था कि वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग करेगा। आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को लिस्ट भेजना था जिलावार करके, एक काम पे सौंप दिया था बीपीएससी को। अब सवाल इस पे भी उठा दीजिए, इस पर क्यों नहीं उठाते हैं? ये तो उस पर दिलीप जी उठाएंगे ना, उस पर दिलीप जी अच्छा अभ्यर्थी उठाएंगे। अरुण जी जब मेरा काम सरकार को या विपक्ष को टारगेट करना, मेरा काम यह है कि अगर वो सवाल दिलीप जी या उनके जैसे बाकी छात्र संगठन और शिक्षक अभ्यर्थी उठा रहे हैं तो सवाल बनेगा। नहीं ये सवाल इसलिए बनेगा ना कि भाई कल होकर आंदोलन फिर हो जाएगा सड़क पर, तब आप क्या करेंगे? ये सवाल ही आपका गलत है। अरे आपको तो गलत लगेगा ना भाई। अब बाकी परीक्षाओं में क्यों ऐसा होता है, बाकी परीक्षा में ऐसा क्यों होता है, मुझे बताइए ना कारण। अच्छा एक बात मुझे पूछने दीजिए अभिषेक जी, बीपीएससी ही तो वेरिफिकेशन करता है ना। आप मुझे एक परीक्षा बताइए, ये बताइए एक भी परीक्षा बताइए आजादी के बाद 55 दिन में रिजल्ट बीपीएससी ने सौंप दिया। यह एक भी प्रदेश का नाम बताइए, इतनी भारी संख्या में नौकरी दे रही कोई सरकार। सवाल तो बनता है, अब ये सरकार दे रही है, ये सवाल नहीं है क्या? ये क्यों नहीं उठाते? अच्छा मतलब आप इस पर, अरे भाई तो चर्चा क्यों हो रही है, चर्चा क्यों हो रही है? ये कोई सवाल नहीं। अरे भाई गजब बात करें। आखिर ये चर्चा वो बहाली हो रही है तभी तो हो रही है अरुण जी। बहाली नहीं होती तो ये चर्चा ही नहीं होती। अभिषेक जी अरुण जी के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। अभिषेक जी अरुण जी के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। राम पुकार जी जी नहीं होना चाहिए ना। जी अरुण जी देखिए बिहार लोग, अरुण जी
अरुण जी, बिहार लोक सेवा आयोग बिहार की एक सम्मानित संस्था है और इस संस्था पर प्रश्न उठने लगे। आज भी 2003-2005 में जो शिक्षक 2003 और 2005 में जो शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक बने, उन लोगों का भी बहुत ऐसे शिक्षकों का रिजल्ट आया है, लेकिन वे लोग बीएड नहीं है। और बहुत ऐसे शिक्षकों का भी रिजल्ट आया है जो मैंने 2 बार 3 बार जगह उनका नंबर आ गया है। तो ये समझने की बात है कि एक व्यक्ति का 3 जगह से रिजल्ट आए, ये तो वाकई में बिहार लोक सेवा आयोग पर प्रश्न उठेगा ही, और बिहार की जनता तो उससे पूछेगा कि आखिर उस बदले 2 तो इन्वॉल्व होते। बस बिहार में पहली बार काउंसिलिंग में छात्र से ज्यादा लोगों का काउंसलिंग नहीं लिया जाता है। यह बहुत ही घोर अन्याय है। कम से कम काउंसलिंग में तो वैसे लोगों को लेना जो लोग अनुपस्थित रहेंगे उसके स्थान पर दूसरे छात्रों का तो ये अलग बात है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये अलग बात है कि तब सरकार जो है राम पुकार जी, ये अलग बात है कि सरकार तब पहले एनडीए की थी और अब आप हैं, लेकिन यही शिक्षा विभाग कहता रहा है और उसने माना है कि 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर नियोजित हुए हैं। और आज वही शिक्षा विभाग कह रहा है कि नहीं हम तो ज्यादा बेहतर से सत्यापन कराएंगे डॉक्यूमेंट का। दिलीप कुछ कह रहे हैं, फिर एक बार दिलीप बताइए क्या कह रहे थे। तो सबसे पहले तो अरुण जी से हम आग्रह करेंगे कि जितना आप सकारात्मक रुख अपनाते थे 4-5 दिन पहले तक, जब हम लोग भी डिबेट में कई बार रहे हैं, तो उसी रुख को आप अपनाइए। आपका थोड़ा सा गुस्सापन देख रहे हैं आजकल, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। मनीष जी आरोप लगाएंगे आप पे, आप लगाएंगे मनीष जी पे, वो अलग चीज है। पार्टी जो विपक्ष में रहेंगे वो सरकार पे आरोप लगाएंगे, सरकार विपक्ष पे आरोप लगाएगी, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो अभ्यर्थियों का वाजिब हक है, वाजिब मांग है, जो सही, उस पर विचार कीजिए, उसका रास्ता निकालिए। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, कहीं कुछ गड़बड़ी होता है ना बिहार में, कम से कम बिहार की बात करें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिलीप कुमार के पास आता है। क्यों आता है? दिलीप कुमार कोई मंत्री का बेटा नहीं है, विधायक का बेटा नहीं है, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि 10 साल से हम अभ्यर्थियों के हित में लड़ रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ी लोगों को लगता है, हमको तुरंत फोन कर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके सरकार के लोग भी हमको फोन करते हैं कि दिलीप जी देखिए ऐसा मुद्दा है, आप ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग का तो सरकार में भी नहीं चलता है। अब यहाँ पे तो नाम नहीं हम बताएंगे। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उनके लिए निस्वार्थ भाव से लड़ते हैं। हम किसी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोलते। जब तक सरकार का अच्छा काम था, हम तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी का रोज तारीफ कर रहे थे। आप खुद देखिए, बीपीएससी ऑफिस से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपकी तारीफ कर रहे थे, बीपीएससी की तारीफ कर रहे थे। तो हमको लगता है इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी छात्र नेता को बुलाया गया होगा भर्ती आयोग में और वहां से हम व्यवस्था देख रहे हैं कि कैसी परीक्षा हुई। तो अभी जो वाजिब, देखिए जब रिजल्ट आया 2 दिन 3 दिन तक दिलीप कुमार कुछ नहीं बोला था। हमें बहुत लोग फोन करके बताए कि ऐसी गड़बड़ी हो रही है, ऐसा गड़बड़ी हो रही है, आप इस पे कुछ बोलिए। हम चुप थे, हम सिर्फ जानकारी ले रहे थे, किसी के कहने पे हम कुछ नहीं बोलते। फिर जब हम संतुष्ट हो गए, हमको विश्वास हो गया, हमने खुद देख लिया कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, उसके बाद हमने बीपीएससी से भी संपर्क किया। परसों बीपीएससी का सकारात्मक जवाब आया कि अगर सरकार इसमें हमको आदेश दे तो हम तैयार हैं सेकंड लिस्ट, ये द्वितीय लिस्ट देने के लिए, क्योंकि हमने औपबंधिक रिजल्ट दिया है, फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है। और काउंसलिंग में सीट से ज्यादा लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है। तो यहाँ एक गलती बीपीएससी ने भी किया है। उनको 1,70,000 सीट था, तो 1,70,000 से ज्यादा लोगों को काउंसलिंग में बुलाना चाहिए, ताकि इसमें कोई एब्सेंट रहते या फिर डॉक्यूमेंट्स जिनका कमी रहता तो वो लोग बाहर हो जाते। मान लीजिए 11th-12th का आप पहले कराइएगा, तो जिनका 11th-12th में हो जाएगा वो 9th-10th में ज्वाइन नहीं करेंगे, वो काउंसलिंग में नहीं जाते, तो उनका सीट खाली रहता 9th-10th में। तो उनके जगह पे नए लोगों को मौका मिलता, तो सीट खाली नहीं रहता। ये सही प्रक्रिया थी और यही होना था पहले से। लेकिन सरकार ने बीपीएससी पे दबाव डाला कि हमको चाहिए रिजल्ट हाल हाल में। अब क्यों डाला, किसने डाला, ये तो आप लोग जानिए। इस तरह से रिजल्ट नहीं दिया जाता। ये अलग बात है कि बीपीएससी ने खुद कहा कि हम सितंबर लास्ट में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आप सोचिए कि 800 या 1000 सीटों पे कोई बहाली आती है तो उसका रिजल्ट तैयार करने में भी समय लगता है। यहाँ 1,70,000 पे वैकेंसी थी, अलग अलग पद के लिए थे, इसमें बहुत सारा लोचा था, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, सीटेट अपियरिंग, तो इसमें समय लगेगा रिजल्ट में। और आपको याद होगा अरुण जी, जिस दिन डिबेट हो रहा था चैनल पे कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इकलौता दिलीप कुमार था, स्नेहाशीष भी उस दिन थे, इकलौता दिलीप कुमार था जो ये बार बार कर रहा था कि रिजल्ट में कोई देरी नहीं हो रही है। रिजल्ट अगर 2 महीना बाद भी आए ना तो हम इसको देरी नहीं कहेंगे, लेकिन रिजल्ट सही से आना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें समय लगेगा। बीपीएससी ऑफिस के स्टाफ
रात रात भर कर जग कर काम किए हैं, उनको खाना खाने का, नाश्ता करने का समय नहीं दिया गया। ये किस तरह से मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है इसने आशीष जी और ये अरुण जी, मुझे भी लगता है कि रिजल्ट जल्दी आने का ये जो मतलब ठीक है, अच्छी बात है, मैं उसकी तारीफ भी करूंगा कि ठीक है जल्दी आ गया, लेकिन इसका ढिढोरा पीटने की बजाय या पीठ थपथपाना कि हमने रिजल्ट जल्दी दे दिया, उससे बेहतर था कि ज्यादा बेहतर और पारदर्शी तरीके से चीजें हो जाती, वो ज्यादा अच्छा था। इसने आशीष जी इसमें कोई बहुत 55 दिन नहीं 90 दिन के बाद भी आ जाता, लेकिन आता तो कम से कम ये होता ना कि हाँ हाँ जी। अभिषेक जी, एक ट्वीट वायरल करा के यही बताया जा रहा था कि रिजल्ट में देरी हो रही है, उसके लिए भी हो हल्ला मचाया जा रहा था। आज जब रिजल्ट आ गया उसमें त्रुटियों को लेके किया जा रहा है, तो ये तो देखिए मंशा ही यही थी। कौन भाई, कौन बताइए ना आपके विरोधी? दिलीप जी उस दिन थे, साथ थे, डिबेट में थे। मैं तो बड़ी सम्मान से बोलता हूँ दिलीप जी, खैर उनका जो भी रहा, वो बोल रहे हैं जिस तरीके से अभी डिबेट में, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं कि जब ऐसी बातें आती हैं, पहले तो एक अहम वाली बात मैंने एक दिन और भी बोली थी और फिर बोल रहा हूं कि इस बात को निकाल दीजिए। बहुत सारे छात्र नेता हैं जो हमेशा सरकार को बताते रहते हैं और सरकार काम करती है, उनसे पूछती भी है, जानकारी भी लेती है, तो ये एक चीज को निकाल दीजिएगा। दिलीप जी, बहुत राजनीति लंबी है आपकी भी, और करिएगा बाद में आप किसी विचारधारा से जुड़िएगा। इसमें मत लाइए, मैं फिर से आ रहा हूँ, फिर नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से हमको टारगेट कर रहे हैं, ये गलत तरीका नहीं है। पर्सनल होना ठीक नहीं है, ये पर्सनल आप टारगेट कर रहे हैं, व्यक्तिगत टारगेट हमको कर रहे हैं। उस दिन भी मैंने इसी विचारधारा से है भाई, सरकार में भी हमने आंदोलन किया है। सम्मान होता है, मुझे बुरा लगा ये किसी की बेइज्जती है, सम्मान नहीं इसने आशीष जी नहीं आप अपनी तारीफ कीजिएगा, कौन मना करता है? दिलीप के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर बातों को रखा है तो केवल आप ही नहीं रख रहे हैं, तमाम लोग रख रहे हैं इस चीज को। वो हो सकता है कि आप रख रहे हैं, आपको एक मजबूत, हमने कब कहा कि हम ही रख रहे हैं भाई? हमने कब कहा? अभी बोला पूछ लीजिए किसी से भी। खैर, ये कहा कि सिर्फ हमने किया है, सिर्फ हमने किया। कुछ इत्मीनान से सुनिएगा बातों को। अरे हम तो सुनिए ना, एक मिनट इसने आशीष जी मत कीजिए ना, आप बोल रहे हैं पलट के स्नेह आशीष भी थे, इस तरीके की डिबेट मत कीजिए। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा मीरता के साथ। हमने स्नेहाशीष जी बोला है, स्नेहाशीष जी बोला है। अरे भैया सुन लीजिएगा, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मेरी याददाश्त, मुझे अपने याददाश्त कि मैं नहीं बोलता हूँ किसी के साथ, नहीं करता। ठीक है, मैंने अरुण जी भी बोला, मनीष जी बोला, व्यक्तिगत लड़ाई हाँ नहीं, लेकिन अभ्यर्थियों की बात है। अभ्यर्थियों की जब बात आएगी तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए। तमाम एजेंसीज हैं, तमाम छात्र नेता हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं जो सरकार को संज्ञान में लाते हैं समस्याओं को, और इस चीज को लेकर मैं उस दिन भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, आपने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आगे और भी लोग हैं जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर त्रुटियां हुई हैं, मैंने पूरे जिम्मेदारी से बोला कि अगर त्रुटियां हुई हैं, आपने संज्ञान में लाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ऐसी त्रुटियों पे सरकार कार्रवाई करेगी, उनको नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। लेकिन इसने आशीष जी, मैं आपसे भी और अरुण जी से भी कह रहा हूं कि आप लोग इसमें आक्रोशित क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सवाल उठाने पर। आक्रोशित होने की बात नहीं अभिषेक जी, देखिए दिक्कत क्या आ रही थी, एक वायरल होता था ट्वीट, वायरल हुआ था बीपीएससी का, भाई वो कौन था मुझे नहीं पता किया गया। एक मिनट, मुझे एक दिन स्नेहाशीष जी मैं एक मिनट बता रहा हूं, क्या हमारी चर्चा के केंद्र में कभी ये रहा कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल चर्चा में बिल्कुल नहीं रहा। चर्चा हुई थी, सुनिए, चर्चा हुई, अरे चर्चा में एक सुनिए, अरे भाई फिर वही बात, आपने कहा स्मॉल, कभी हो सकता है कि हम लोग एक मिनट हम लोग डिबेट कर रहे होंगे, उसमें कोई सवाल उठा होगा तो ये बात हुई। कभी हमारी चर्चा का विषय ये रहा कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है? बोल ही रहा हूँ, कभी हमने चर्चा का विषय इसको बनाया, वो अलग चीज है। हम लोग बात कर रहे हैं 50 बातों। मैं अभी भी कह रहा हूं कि रिजल्ट 55 दिन के बजाय 90 दिन पर आता, तब भी हमारा विषय वो नहीं होता। हमारा विषय है कि बेहतर चीजें हो जाए,
ये विषय वायरल ट्वीट करा के हाय तौबा कौन मचा रहा था, बीपीएससी की वायरल ट्वीट थे कौन कि था अतुल प्रसाद जी कौन का था बताइए। यही हाँ। डिबेट में हो रहा था, बीजेपी के ही लोग। अरे तो हो रहा था तो क्या गलत कर होता, अरे हो रहा था तो क्या गलत हो रहा था, रही बात नहीं क्या गलत हो रहा था, क्यों नहीं होगा गलत, त्रुटियां हुई हैं, अरे क्यों नहीं होगा चर्चा, आप सरकार में है। ये मनीष जी ये गलत तरीका डिबेट के साथ बोल रहे हैं, हम लोग निंदा करने नहीं बैठे, हम लोग जिम्मेदारी लेने बैठे हैं, हैं। हम जिम्मेदारी के साथ बैठ रहे हैं। हम लोग भी एक मिनट आशीष जी अरुण जी आप लोग समझना पड़ेगा, हम लोग भी निंदा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई विषय है तो चर्चा होती है, हम लोग भी चर्चा करते हैं। जिम्मेदारी के साथ वायरल हो जाता है तब बीजेपी भी आपका विरोध करे, उसको निंदा के तौर पर क्यों लेते हैं? कोई भी पार्टी का व्यक्ति छात्र के साथ खड़ा नहीं होता है। मैं लगातार बोल रहा था कि अगर सरकार गलत करेगी, मैं बोल रहा था, उस दिन भी मैंने बोला था। नहीं दिलीप जी ही मैंने बोला था ये बात, जो स्टूडेंट का बात अभिषेक जी उठाते यहाँ पे हैं बैठे हुए हैं, वो कोई भी मैंने जिम्मेदारी के साथ अभिषेक जी ये बात इस डिबेट का या मनीष जी एक मिनट विक्रम, मनीष जी का कहना या किसी का कहना किसी को निंदा के तौर पर आप लोग न लें। ये एक विषय है जिस पर चर्चा हो रही है, इसको निंदा शब्द बोलना ही गलत होगा, ये निंदा नहीं है, चर्चा। अभिषेक जी देखिए दिक्कत क्या होती है कि रिजल्ट में देखिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने बार बार कहा त्रुटि अगर हुई है उस पर कार्रवाई होगी। और बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद जी हैं, चेयरमैन हैं, वो खुद आके बोले थे कि दर्द और दवा वाली भी बात हुई थी, और भी एक बात हुई थी जिसमें फर्जी डिग्री पे भी बात हुई थी। एक बेसिक सवाल था जो हम लोगों ने पूछा था, लेकिन वो तिल का ताड़ बन गया। सवाल अरुण जी से भी वही था और आपसे भी वही था जो सब लोग उठा रहे हैं। सारी वजह क्या है, क्या कुछ हुआ, एक आदमी का 3 जगह रिजल्ट आया, बीएड वालों का हो गया, एसटीईटी पास किए बिना हो गया, वो एक तरफ है। हमने एक सवाल पूछा कि यही शिक्षा विभाग, ये शिक्षा विभाग मैं कह रहा हूं, सरकार का शिक्षा विभाग दावा करता है कि हाँ कोर्ट में मामला जाता है कि हाँ 1 लाख से ज्यादा फर्जी शिक्षक हैं जो नियोजित हुए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट गलत है और गायब भी हो गया है, वो अब दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। तो जब आप निकालने की बात कर रहे थे, आज वही शिक्षा विभाग क्यों उसको ऐसा लगता है कि बीपीएससी वेरिफिकेशन नहीं कर सकती, जबकि बीपीएससी कह रही है कि हम वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं अगर विभाग हमसे कहे। बस इतना सा सवाल था। सारी चीजों पे एक चीज अभिषेक जी ये ध्यान देने वाली बात है, जब डिग्री की जांच की बात हो रही थी, डिग्री की 1 लाख आपने ही बताया अभी आंकड़े, और चूंकि ये कोर्ट में सरकार ने कोर्ट में कहा है कि हाँ 1 लाख से ज्यादा फर्जी शिक्षक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चीज हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि देखिए मैं बोलूंगा तो इसे फिर व्यंग में ले लेंगे लोग। बीजेपी के मनीष भाई हैं, मेरे बड़े सीनियर हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, वो भी व्यंग में ले लेंगे कि यहाँ तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की फर्जी डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं कि और देश के वो प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे अगर शिक्षक भी मुन्ना भाई बन के और फर्जी डिग्री लेके अपनी काउंसलिंग करा लिए हैं तो ये तो जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर सरकार ने जिम्मेदारी के साथ अगर कोर्ट में ये बात कही है तो इस प्रक्रिया में भी वैसे फर्जी डिग्रीधारियों को रोकना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री लेके लोग दिल्ली विश्वविद्यालय का अपने को विद्वान बताएंगे, तो इसलिए ये समस्याएं आएंगी। और रही बात फर्जी डिग्री क्या, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी, बिहार में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कहीं और कार्यरत है और आके यहाँ पे बच्चों को डिग्रियां देते हैं, डिग्री लोग खरीदते हैं, सम्मान के साथ खरीदते हैं और उस डिग्री को लगा के फिर नौकरी पाते हैं। ऐसे लोग हैं और ये हम ही लोग के समाज के लोग हैं ना, बाहरी हाँ ठीक है। मैं लेकिन मुझे अभी भी उसका जवाब नहीं मिला कि फिर एजेंसी तैयार है कि भाई हम बेहतर कर, जो एजेंसी डीएसपी और बीडीओ जो अधिकारी बनकर आते हैं, डिप्टी कलेक्टर आते हैं, उनका डिग्री जो है वो सत्यापन उसका करती है एजेंसी, उसको आपने नहीं समझा इस काबिल कि हाँ ठीक है वो कह रही है। जो शिक्षा विभाग कह रहा था कि हमसे चूक हुई है पिछली बार, वही शिक्षा विभाग इस एजेंसी को नहीं कह रहा है कि आप डिग्री का सत्यापन करिए। क्यों? कारण बताइए ना कि आखिर क्या वजह रही इसकी, स्नेहाशीष जी। देखिए जितना मुझे जानकारी है, जितनी मुझे जानकारी है, मैं खुल के बोल रहा हूं, चूंकि कुछ चीजें अगर कमजोर थी तो मैंने दिलीप भाई से पूछना भी बेहतर समझा। तो अगर ऐसी स्थिति में ये चीज रहेगी कि शिक्षा विभाग ने जिस चीज के लिए हायर किया था आपको, जितने काम के लिए बीपीएससी के थ्रू एग्जाम कराने पे फायदा क्या क्या होता है, क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होता है, रिजल्ट भी जल्दी आ गई प्रक्रिया के तहत। और अगर जो शिक्षा विभाग है और वो काम करना चाह रहा है कि जो पूरे
बिहार लेवल पे जो वेरिफिकेशन हुआ और जो भी चीजें हो रही है, शिक्षा विभाग अपनी अगर जिम्मेदारी ले रही है तो इसमें कमी क्या है, दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, हमारे कमी का सवाल नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं कि जो एजेंसी परीक्षा लेती है वो सत्यापन भी करती है, और बीपीएससी वो एजेंसी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार स्तर पे जो भी प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा है, उसकी डिग्री भी वो देखती है। तब तो आपको उसकी काबिलियत पर शक नहीं होना चाहिए ना कि वो ज्यादा बेहतर कर पाए शायद। निश्चित तौर पे इसमें जहां भी कमी हो रही है ये संज्ञान में आ रहे हैं और उस पर काम होगा, और इसके लिए मैं अभ्यर्थियों को रिलैक्स कर रहा हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा। मैं वही कह रहा हूं कि इसको इसी तरीके से पॉजिटिव लेना है। ठीक है, मनीष जी कुछ कह रहे हैं। मनीष जी छोटा छोटा समय हो गया है, उसके बाद अरुण जी के पास मुझे फालतू बातों का कोई जवाब दिया नहीं देना है। मैं इतना ही कहूंगा पूरे पैनल को कि दर्शक भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। हम उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल भले ले पैनल पर बैठ के, लेकिन सच्चाई क्या है इसको युवा अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जिस बीपीएससी को इतने बड़े परीक्षा को कराने की तारीफ मिली, लोगों ने, सभी विरोधियों ने भी इसको कहा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, पर्चा लीक की संभावना है कि वो सारा, आप उसका कोर्स तो पूरा होने देते। कम से कम बिहार जैसे राज्य में जब ऐसे नियोजन में हमेशा कुछ ना कुछ उंगलियां उठती रही है, इतने अच्छे से अगर परीक्षा करा लिया तो वो सारी प्रक्रियाएं भी बीपीएससी को फाइनल लिस्ट कम से कम बनाने देते, लेकिन वो हुआ नहीं। एक बात। दूसरी बात, 1,22,000 का आप कर रहे हैं, क्या 1,22,000 का आंकड़ा जब एक एक व्यक्ति का 3-3 जगह रिजल्ट आ गया, ईडब्ल्यूएस में गड़बड़ियां है, यहां तक कि पता नहीं सिस्टम का क्या फेल्योर रहा या सॉफ्टवेयर की क्या गड़बड़ी रही कि ईडब्ल्यूएस जो एसपीईटी नहीं दिया उनका भी रिजल्ट अगर आ गया, दिलीप भाई दावे के साथ कह रहे हैं कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ तो देखिए गड़बड़ी है, उसको आप सिरे से नकार नहीं सकते हैं। और मैं इतना ही निवेदन करूंगा, दोनों भी सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, देखिए उसको कोई स्कैम में या न बदले बहुत लंबे समय के बाद, और दूसरा न्यायालय में यह मामला न फंसे, कम से कम 2024 के पहले तक लोग नियोजित हो जाए, इतना जरूर आप लोग कृपा कीजिएगा। और एक आंकड़ा जरूर बिहार वासियों को जानना चाहिए कि फ्रेशर, इस टोटल प्रक्रिया में फ्रेशर 10,000, 20,000, 25,000 जो शुद्ध बिहारी हैं, उनके कितने लोगों का नियोजन हुआ, यह भी एक आंकड़ा जरूर सत्ता पक्ष कम से कम बिहारियों को बता दे कि नियोजित शिक्षक के बाद, दूसरे राज्यों से आने के बाद फ्रेशर बिहार के इतने युवा हैं जो इस नियोजन में बहाल हुए हैं। यह आंकड़ा जरूर बिहार जानना चाहेगा। बाकी मेरी पूरी शुभकामनाएं है कि यह नियोजन पूरा अपना पूर्ण रूप दे, मूर्त रूप दे। बिल्कुल जी। अरुण जी शायद मनीष जी को पता नहीं है, 60% तो आरक्षित ही सीट है, रिजर्वेशन है। 60% में सपोज 1 लाख में 60,000 तो बिहार का ही स्टूडेंट रहेगा, वो तय है, स्ट्रक्चर साफ है, जानकारी नहीं है तो जान लीजिए। नियोजित को छोड़ के जो बच जाते हैं, अरुण जी नियोजित को छोड़ के ना, ये है क्या अरुण जी नियोजित शिक्षक को छोड़ के ना, ये आरक्षण नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं ना होगा। आप लोग अफवाह पार्टी है। अरे भैया मेरे नियोजित शिक्षकों पे ये आरक्षण लागू नहीं ना होगा। ठीक है, एक मिनट मनीष जी क्या मजाक बना रहे हैं। अरुण जी उस मुद्दे अच्छा छोड़िए, अरुण जी इस मुद्दे पर आइए सीधे। हाँ, मुद्दे पर आइए। हाँ अभिषेक जी, इन लोगों को सारा सूची प्राप्त हो गया है कि बिहार, वो आपसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जारी करिएगा, वो आपसे कह रहे हैं। कितने हुए, बीपीएससी का जो हेड होता है ना, अतुल जी के बाद यही इन लोगों के जितने भाजपाई नेता हैं यही लोग हैं। कितना का होना है, कितना का नहीं होना है, देखते जाइए, क्योंकि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। हम लोग जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। वो हुई होती तो आज हम लोग चर्चा क्यों करते इस विषय पे अरुण जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो उद्देश्य है जमीन पे दिख रहा है। यहाँ बिहार में नौकरियों की बहार है, चट परीक्षा, पट रिजल्ट, अब फिर ज्वाइनिंग लेटर कह रहे थे 24 के बाद 2 नवंबर को आ जाइएगा। मैं देता हूँ दर्शक दीर्घा में आने का निमंत्रण। अरे वो तो एक बार पहले भी गांधी मैदान में बांटे थे आप लोग, जिसकी पोस्टिंग हो गई थी, ज्वाइनिंग हुई थी, उसको भी गांधी मैदान बुला के बांटे थे। इनको आप अपने, ये तो पहली बार थोड़ी कर रहे हैं आप लोग, उनको भी शामिल कर लीजिएगा। मनीष जी मनीष जी, अरुण जी आप अपनी बात। एक मिनट, काउंसलिंग के बाद हम जो भी अभ्यर्थी चयनित हैं, पास हुए हैं, डायरेक्ट ट्रेनिंग में जा रहा है। आवासीय ट्रेनिंग के बाद
डायरेक्ट जा रहे हैं वो ज्वाइनिंग में। आप ठीक आ है। जाइएगा 2 नवंबर को। ठीक है अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, तो हम 7-8 अरुण जी। लाख नौकरियां दे देंगे, 5 लाख ठीक है तो अरुण दे जी, चुके। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना आपने कहूंगा बताइए स्नेहाशीष 2 जी हो, करोड़ अरुण जी, नौकरी अरुण जी, के अरुण जी, बात अरुण जी, अरुण जी प्लीज, आरोप प्रत्यारोप की बजाय मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बिहार, स्नेहाशीष जी भी शायद मुझे लगता है कि इसको विरोध की बजाय सहमत आप लोग हो शायद इस बात पर कि जो पहले एक बदनामी हुई कि भाई हमारे ही सरकार का, हमारे ही प्रदेश की सरकार का शिक्षा विभाग खुद कह दे कि हाँ लाखों लोग जो है फर्जी डिग्री से नौकरी पाए हैं, नियोजित हुए हैं, तो ये इस बार ना हो जब अंतिम रूप से आप सबको ज्वाइनिंग। अभिषेक जी, हाँ, आप भी हाँ, सब जानते हैं, लेकिन दिल की बात आप जुबान पे नहीं लाते। कौन सी बात बताइए? अब चैनल जितना है आप देख रहे नहीं हैं। भाई, अरे भाई मैं वही तो अरुण जी, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि बस ये सुनिश्चित, मैं वही कह रहा हूं ये सुनिश्चित करना होगा। अरे भाई बच्चे नहीं हो, एक मिनट बच्चे, अरुण जी अगर बच्चे नहीं होते तो ये कहते थोड़ी ना शिक्षा मंत्री कि हाँ नियोजित हो गए 1 लाख से ज्यादा फर्जी बच्चे थे तभी तो नियोजित हो गए। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा था आपको जानकारी तो होगी ही इन्हीं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कहा था, इनकी मंशा क्या रही। हम लोग चर्चा में आज इनको दर्द हो रहा है, ऐसे लोगों को दर्द हो रहा है कि नौकरी क्यों दिया जा रहा है। ठीक है मुख्यमंत्री तभी वही थे, आज भी वही है। अरुण जी, हाँ दर्द ये हो रहा है। अरुण जी बोल रहे हैं, अरुण जी अपनी बात बिहारियों के लिए कितना। हाँ अरुण जी, आज यह सवाल भी अगर आप उठा रहे हैं तो कृपा भारतीय जनता पार्टी का ही है, सहयोगी में थे उस समय। नीतीश जी से पूछिए ना, सरकार थी। अरे भैया तो नीतीश जी से पूछिए ना। अरुण जी स्नेहाशीष जी भी सुन रहे थे, मैंने सीधे कहा नीतीश जी से क्यों नहीं पूछते हैं? अभिषेक, अरे मैं तो नीतीश जी से पूछिए ना। अरुण जी रोका किसने था, नीतीश जी से पूछिए। यही है अरुण जी, लालू जी ये सवाल करते हैं तो आप जवाब भी तो पूछे। मनीष जी, नहीं ये बोल के निकल जाएगा, हमको बोलने नहीं चाहिए ना। आप लालू जी से क्यों नहीं पूछवाते हैं? अरे लालू जी से क्यों नहीं पूछवाते हैं? नीतीश जी को मनीष जी शिक्षा मंत्री, ठीक है ना, शिक्षा मंत्री जेडीयू के थे, बस बात खत्म हो गई। चलिए हाँ पक्की जानकारी है अभिषेक जी, सुशील मोदी ने रोका था। गाँव में एक मिनट कहावत है कि लिखने के लिए जानते हो बाबू तो कहेगा नहीं, मिटाने के लिए जानते हो तो दोनों हाथ से। तो यही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट से अच्छा कौन जानेगा इसको? अरुण जी एक मिनट मैं एक बार फिर से एक मिनट दिलीप, न लिखना है न मिटाना है। मनीष जी देना है। मनीष जी प्लीज। हाँ अरुण जी बहुत संक्षेप में, दिलीप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ दर्द दिया है तो दवा भी दोगे, तो आप लोग तो किस इंगिल में ले गए भगवान जाने। उनका उद्देश्य जो था 3,90,000 जो बीएड अभ्यर्थियों के साथ केंद्र सरकार ने चीटिंग किया है, भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण आज वह दंश झेल रहे हैं ना, सच या गलत बोलिए अभिषेक जी। बिल्कुल, बीएड किया है उन्होंने तो नौकरी के लिए ही तो किया था, ऑब्वियस सी बात है। नहीं ये दंश झेल रहा है किनके कारण? भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण। कौन सी गलत नीतियों के कारण? फिर भ्रम फैला रहे हैं लास्ट में, डिबेट के लास्ट में। क्या भ्रम? कौन से भ्रम के कारण? आपने नियमावली के समय आपको ये नियम का पता नहीं था क्या? बेकार वाले फालतू बात करते हैं। जब नियमावली बना रहे थे तो आपको इस रूल का पता था कि नहीं था? जब आप नियमावली बना रहे थे तो आपको इस रूल का पता था कि नहीं था? मनीष जी, अरुण जी आप पहले क्लियर कर देते ना, आप पहले नियम क्लियर कर देते। मनीष जी और अरुण जी प्लीज एक मिनट। अरुण जी दिलीप कुछ सुनिए, दिलीप कुछ कह रहे हैं, फाइनल हमारे पास समय नहीं है। दिलीप जल्दी से बोलिए। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अरुण जी फिर अरुण जी आप ही से जवाब लेके फाइनल करना है। अरुण जी प्लीज। दिलीप बोलिए, दिलीप जल्दी बोलिए, हमारे पास समय नहीं है। दिलीप प्लीज। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा, वो हर पार्टी का काम होता है अपना करे, लेकिन अभी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बाद जो समस्या आई है उसका समाधान निकलना चाहता है। हमने अभी तक ये नहीं कहा कि सरकार ने या बीपीएससी ने पैसा लेके रिजल्ट तैयार किया, हमने तो आरोप नहीं लगाया है अभी तक। तो ये मैंने क्या अनियमितता हुई है, कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम या जिस वजह से भी हो, रात भर जग कर स्टाफ काम किए, हो सकता है इस वजह से भी हुआ हो। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका आप रास्ता निकालिएगा। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, बहुत समय है,
लेकिन आप इस समस्या का समाधान ढूंढिए। सबसे पहले ये कीजिए कि जितना सीट खाली रह जाएगा काउंसलिंग के बाद, उतने सीटों के लिए आप एक अतिरिक्त एक और मेरिट लिस्ट जारी करवाइए। बीपीएससी तैयार है, बीपीएससी तैयार है। आप शिक्षा विभाग को बोलिए, सरकार को। पहले सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार के लिए तैयार हो जाए। दिलीप, हमारे पास समय नहीं है, बहुत संक्षेप में। हाँ, बस इतना ही हमारी मांग है कि सीटें खाली न रहे, इसके लिए एक और लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, और जो भी इसमें अनियमितता हुई है उसको एक बार देखा जाए। अगर सुधार की संभावना है तो रिजल्ट को सुधारा जाए, सीटें खाली ना रहे। और 30 सेकंड और लूंगा आपको। जो स्नेहाशीष जी आरोप लगा रहे हैं, तो हम किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। बीजेपी की ही सरकार थी जब हमको लाठी डंडे से मारा गया और 15 दिन के लिए जेल भेजा गया था। 11 फरवरी 2021 बीजेपी ही सरकार में थी बिहार में। तो हम किसी विचारधारा, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि आपका नाम हम ठीक से नहीं लिए, स्नेहाशीष जी बोल, अरे आप ही तो बोल रहे हैं व्यक्तिगत। आप ही कोई बात नहीं है। हो सकता है, दिलीप जी आशीष जी प्लीज ये सब मत कीजिए आप लोग। हो सकता है इसने आशीष जी, हो सकता है कि वो बोल रहे हो, आपका नाम भी थोड़ा सा, कई बार लोग बैठते हैं जो टफ हो जाता है थोड़ा, हो सकता है फंबल जैसा कुछ हुआ हो। इसको मेरी दिक्कत नहीं है, अदरवाइज चलिए उसको, मेरी ये दिक्कत नहीं है। हो सकता है भाई फंबल जैसा कुछ हुआ हो, इसको इतना अदरवाइज नहीं लेना है इसने आशीष जी, होता है कभी कभी। चलिए कोई बात। हाँ चलिए, हाँ अरुण जी, हाँ, और बिहार के जो वासी हैं जानना चाहते हैं बीएड अभ्यर्थियों को किसने दर्द। अरे भाई साहब, अरुण जी प्लीज, अभी जिस पर नियमावली बनाने के पहले मनीष जी प्लीज, ये एकदम गलत है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, मैं फिर बंद कर रहा हूँ डिबेट। आप जवाब नहीं देंगे अरुण जी तो मैं डिबेट बंद कर दे रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ दिलीप जी ने लास्ट पूरा कंक्लूड करिए कि क्या समस्या का समाधान को लेकर सकारात्मक है, बस इतने पर बात खत्म करते हैं ना जवाब देकर। नहीं कहा है, बिल्कुल सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली है। आएगा उचित प्लेटफॉर्म पे, जहां नजर आएगा गड़बड़ी निश्चित रूप से करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय पूरे डिबेट का। हाँ एक मिनट हम ले रहे हैं, जवाब ले ले रहे हैं। ठीक है अरुण जी और स्नेहाशीष जी, आप दोनों से मुझे लगता है कि आप लोग बड़े सकारात्मक, स्नेहाशीष जी भी अक्सर बड़े सकारात्मक तरीके से कहते हैं कि हम सरकार में रहकर भी विरोध करेंगे अगर गलत होगा तो। बस ये कह रहे हैं कि जो एक सवाल है कि अगर कुछ बहुत ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं तो दूसरी लिस्ट भी आप जारी करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि फिर कह देंगे कि नहीं अब इतना ही करेंगे, अब फिर बाद में आगे देखेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बिहार के लोगों को नौकरी देना हमारी मंशा साफ है। हम लोग सुशील मोदी जी की तरह नहीं है कि बीजेपी के लोगों की तरह नहीं है कि हम लोग सीधे इनको मना कर देंगे। हम लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था इसलिए काम करना चाहते हैं जी। ठीक है, मतलब दूसरी लिस्ट जारी होगी अगर खाली रहती है तो। अरुण जी अभी तक क्यों नहीं होगी? बिहारियों को नौकरी देनी है, हमारी मंशा साफ है। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, वही हम कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के मन में है कि भाई अगर कुर्सी खाली रहती है, सीट खाली रहती है तो हमें मौका मिल जाएगा ना, एक मेरिट लिस्ट और आएगा ना। अरुण जी सरकार से हमारी यही आश्वासन, यही मांग है कि सेकंड लिस्ट जारी किया। 10,000 वैकेंसी आ रही है तो आना ही। अरे जो आ रही है उसको छोड़िए, जो आई हुई है उसको पहले ठीक से कंप्लीट न करवाइए। कंप्लीट हो जो आ रही है उसको छोड़िए, आप थोड़ा सा ठीक है, जो आ गई है उसको तो घोटाला से बचाइए। हमें एक छोटी सी बात ये बताइए कि 0 नंबर वाले को चाहते हैं क्या कि 0 नंबर तक वाले लिस्ट निकाला जाए क्या? क्या चाहते हैं? बिहार में सुधार चाहते हैं? बात 0 नंबर वाले को नहीं बहाल किया जाएगा। नहीं 0 वाले को नहीं, 0 को नहीं, मेरिट लिस्ट की बात के साथ करेंगे, मेरिट के साथ करेंगे और विद्वान लोग। अरे भाई तो स्नेहाशीष जी कट ऑफ मार्क्स आपने तय किया है तो वो मेरिट लिस्ट बोल रहे हैं, ये कहां कह रहे हैं कि 0 वाले को आप लेते जाइए जो खाली है। नहीं वही बोले कि खाली के लिए अब ये मत कहने लगेगा कि 0 तक ले जाइए, लेकिन बिहार सरकार जिम्मेदार है और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगी और अभ्यर्थी। और उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दे उठे हैं उस पर आप लोग ध्यान देकर उसको संज्ञान लेकर सरकार तक बात पहुंचाएं कि हाँ अगर कोई आदमी 3 जगह पर रिजल्ट उसका आया है तो 2 जगह तो खाली रहेगा, तो उसको भी भर्ती के लिए आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, काफी समय हो